पानीपत की विद्यानंद कॉलोनी में परिवार से 5 साल से अलग रह रही महिला ने अपनी 22 साल की बेटी के साथ जहरीला पदार्थ निगलकर खुदकुशी कर ली। जी हां, पानीपत के अंदर विद्यानंद कॉलोनी के अंदर जो कि अपने पति और बेटे से पिछले 5 सालों से अलग रह रही थी, उसने आज सुबह जहरीला पदार्थ निगलकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद दोनों के शवों को लेकर पानीपत के सिविल अस्पताल के शवगृह में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। तो वहीं पर मृतक महिला के भाई ने पुलिस को मृतक महिला के पति और उसके बेटे के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने की शिकायत दी और मौके पर सुरेश सैनी डीएसपी जो है पानीपत, वो मौके पर पहुंचे और उसके बाद में शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर मृतक महिला के पति और उसके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया। तो वहीं दोनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जांच की जा रही है कि आखिरकार मरने की क्या वजह रही। क्या कुछ कहा मृतक महिला के पति ने और क्या कुछ कहा शिकायतकर्ता और डीएसपी सुरेश सैनी ने, आइए आपको सुनाते हैं। 5-6 साल से अलग रह रहा था सर जी, और बच्चे भी अलग रह रहे थे, दोनों बेटे। माँ बेटी रह रही थी घर के मकान में, हम किराए पे, और एक उसके साथ था जो उससे अलग, मतलब संबंध थे उनके, इस वजह से ही बातचीत बढ़ गई थी। फिर हम अलग ही हो गए थे और अब हमें पता नहीं उनमें दोनों में झगड़ा हुआ या क्या हुआ, इस वजह से उसका हमें कोई पता नहीं लगा। अभी फिर आपको कैसे पता लगा ये जो काम किया? ये तो फ़ोन करा था एक पड़ोसी ने जो घर के मकान के बिल्कुल सामने है, उसने फ़ोन करा था। अलग होने के बाद आपकी बात होती थी कभी? नहीं जी, कुछ नहीं, कोई संबंध नहीं था, ना घर आने का जाने का कुछ नहीं। 2-3 बार बड़ा बेटा पकड़वाया पुलिस में, उसको भी छुटा के लाया मैं, और बस जब से हम तो अलग ही रहे, तुम्हारा कोई संबंध नहीं। वो दोनों माँ बेटी ही थी? हाँ, ये दोनों माँ बेटी। कितनी उम्र थी जी बेटी की? बेटी की होगी 22 साल होगी। और पत्नी क्या? उसकी होगी 50। अच्छा, कुछ काम वगैरह करते थे वो? कौन वो? आपकी वाइफ? पता नहीं, मैं तो यहाँ नहीं, मैं तो बाहर ही रहूँ था, यूपी में। अच्छा, वो यहाँ रहे? हाँ जी। यहाँ कहाँ किराए पे कहाँ रहते? किराए पे यहाँ तो कॉलोनी में रहती है, दोनों बैठे रहते थे अलग अलग विद्यानंद। आपस के झगड़े में इन्होंने किया है, मतलब देखो शिकायत दर्ज की है हमने भी, इसकी तहकीकात होगी तो बताएंगे। झगड़ा किन किन के बीच रहता था? आपस में ही दोनों के साथ रहता था वो, मियां बीबी का। तो अभी आपको क्या डाउट है? देखो ये डाउट में तो कुछ नहीं है अभी, हमने तो सिर्फ वैसे ही। पुलिस को क्या शिकायत दी आपने? हमने शिकायत दी थी कि भाई इसकी तहकीकात की जाए, बस कैसे क्या क्या हुआ। लगती थी आपकी? ये बहन लगती थी मेरी। बहन और भांजी? हाँ जी, बहन और भांजी। क्या नाम आपका? मेरा नाम गुलाब सिंह है जी। तो कितने दिन से अलग रह रही थी ये परिवार से अलग रहती थी ये 5 साल से। कुछ झगड़ा हुआ था उनके बीच? आपस में इनका चलता रहता था, हमने पहले भी अलग कर दिए थे, उसमें कोई वो नहीं थी। तो आपको सूचना कैसे मिली जी? रात को फ़ोन किया किसी ने हमें पड़ोसी से, 3 बजे फ़ोन किया था, तब हम आए थे। हाँ जी, 3 बजे फ़ोन किया, तब हम यहाँ आए तो देखा तो ये ख़त्म हो चुकी थी। जो है एक गुलाब सिंह की जो कंप्लेंट प्राप्त हुई है, उसमें जो ये मरने वाली है उसके भाई हैं, ये उसकी बहन और भांजी हैं। इसमें जो सुसाइड नोट मिला है उसके आधार पे जो कंप्लेंट प्राप्त हुई है, हमने एफआईआर दर्ज कर दी। अभी पोस्टमार्टम होगा और आगे की कार्रवाई उसके अनुसार की जाएगी। सर रीजन पता लगा? आरोप क्या सर? अभी देखो जो आरोप हैं वो हैं कि इनसे तंग होकर के जो आरोप हैं, बाकी तफ्तीश के दौरान जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो सभी इसके अंदर ली जाएंगी। सुसाइड नोट में कोई खुलासा किया गया सर? सुसाइड नोट है, अभी उसका पूरा अध्ययन करके उसको चेक करके उसके अनुसार ही कार्रवाई। सर बताया जा रहा माँ बेटी जो थी अलग रहते थे परिवार से? हाँ, वो अलग रहते थे, उनका पारिवारिक थोड़ा मनमुटाव था, वो अलग रहते थे। तो सर केस किस दर्ज जो है? केस जो है जो इनके बहनोई हैं और भांजे हैं उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है। कितने लोग हैं सर? 3 हैं या 4 हैं? अभी 2 के ऊपर केस दर्ज है, बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन में होगा वो सब करेंगे। सुसाइड कैसे किया गया सर? ये पॉइजन का लग रहा है, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो भी चीज़ें आएंगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस की क्या कार्रवाई? पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है, कंप्लेंट के आधार पर पोस्टमार्टम करा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है। थैंक यू सर।